हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए बाबू, मस्ट में चूंकि आप जानते हैं कि मस्ट में 1 2 3 रूल मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। रूल 4 देखिए, इट डिनोट्स स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड। इसका मतलब होता है प्रबल संभावना। क्या होता है? प्रबल संभावना। जैसे यू must have heard about गांधी जी। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट गांधी जी। आपने अवश्य गांधी जी के बारे में सुना होगा। स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड, प्रबल संभावना है कि अवश्य सुना ही होगा। तो यू मस्ट हैव हियर्ड अच्छा से लिखते हैं, HEAR, हियर्ड। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट गांधी जी। आपने अवश्य गांधी जी के बारे में सुना होगा। तो मस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मस्ट भी हंग्री, वो अवश्य भूखा होगा। आफ्टर मतलब बाद, इज लॉन्ग वॉक मतलब अधिक चलने के बाद वो अवश्य ही क्या होगा? भूखा होगा। इसमें हो गया। ज्यादा क्या लिखना? देखिए, यू जब आगे बढ़ते हैं, यू जब ऑट टू के बारे में बतला रहा है। VI रूल है, ऑट मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ऑट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक ही रूप होता है। ऑट के बाद टू इंफिनिटिव आना अनिवार्य होता है। ऑट के बाद टू इंफिनिटिव अवश्य नहीं आता है, ठीक है बाबू। ऑट चाहिए के अर्थ में होता है ऑट टू। ऑट के बाद टू इंफिनिटिव अनिवार्य होता है। ऑट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक ही इसका फॉर्म होता है, यानी एक ही रूप होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रूल नंबर 1 लिखने के बाद, इट डिनोट्स मोरल ऑब्लिगेशन। नैतिक कर्तव्य दर्शाने के अर्थ में। क्या दर्शाने के अर्थ में? नैतिक। इट डिनोट सूचित करता है मोरल ऑब्लिगेशन, OBLIGATION। मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य दर्शाने के अर्थ में। क्या नैतिक कर्तव्य है? जैसे में वी ought to help the poor। हम लोग को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ought to के बाद आने वाला क्रिया अपने बेयर फॉर्म में होता है, अर्थात मूल रूप में होता है। V1 बेयर फॉर्म मतलब मूल रूप। इट डिनोट्स सूचित करता है मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य दर्शाता है। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हम लोग गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू सर्व आवर नेशन। हमें अपने राष्ट्र की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। देखिए बाबू, चाहिए के अर्थ में शुड का ही प्रयोग करते हैं, उसमें भी लगाते हैं। अब परीक्षा में कैसा ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, साधारण सेंस दिया रहेगा। हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना चाहिए, हमें प्रतिदिन खेलना चाहिए, हमें प्रतिदिन अंग्रेजी बोलना चाहिए, हमें प्रतिदिन सुबह में दौड़ना चाहिए, तो वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे मोरल ऑब्लिगेशन में शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या ऑट टू का भी प्रयोग करेंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन में ऑट टू का प्रयोग ज्यादा बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। वी ऑट टू सर्व आवर नेशन, हमें अपने नेशन मतलब राष्ट्र या देश, सर्व मतलब सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। और एग्जाम्पल, यू ऑट टू
रेस्पेक्ट योर टीचर्स। तुम्हें अपने शिक्षकों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर टीचर। तुम्हें अपने शिक्षकों का क्या करना चाहिए बाबू? आदर करना चाहिए। चूंकि बताए हैं और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक ही फॉर्म होता है। और के बाद टू इंफिनिटिव आना अनिवार्य होता है ना। मोरल ऑब्लिगेशन में वी ऑट टू हेल्प द पुअर, वी ऑट टू सर्व आवर नेशन, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर टीचर। तुम्हें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए। ठीक है बाबू, देखिए तो रूल टू देखिए, इट इज यूज फॉर एडवाइस, सलाह। और टू रीड यू हैव टू रीड द गीता। यू हैव टू रीड द गीता। तुम्हें गीता पढ़ना चाहिए। गीता एमएस जी की लड़की का नाम है। रामायण महाभारत है ना, सब पता है ना। यू हैव टू रीड द गीता। तुम्हें अवश्य गीता वी आउट टू रीड द गीता। एडवाइस, सलाह देने का अर्थ में वी आउट टू रीड द गीता। तुम्हें गीता, हम लोग को गीता पढ़ना चाहिए। यू आउट टू अर्ली इन द मॉर्निंग। यू आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें शीघ्र सुबह में जगना या उठना चाहिए। यू आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें शीघ्र सुबह में जगना चाहिए। अर्ली शीघ्र या जल्दी, गेट अप मतलब उठना या जगना। ठीक है बाबू, यू आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें शीघ्र सुबह में जगना चाहिए, सलाह हुआ। वी आउट टू रीड द गीता। हम लोग को गीता पढ़ना चाहिए। गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो। ठीक है, तो आउट टू में रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। देखिए रूल 3 देखिए तो, इट डिनोट्स लॉजिकल नेसेसिटी, मतलब तार्किक आवश्यकता को बतलाता है। क्या बतलाता है? सीता ऑट नॉट टू वॉच टीवी फॉर सो लॉन्ग। मतलब सीता को सोलो मतलब अधिक समय तक टीवी क्या वॉच मतलब नहीं देखना चाहिए। लॉजिकल नेसेसिटी मतलब तार्किक आवश्यकता ये नहीं होनी चाहिए। मोहन ऑट टू स्टार्ट एट वंस। मोहन को तुरंत या जल्दी या शीघ्र स्टार्ट मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब अपना काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो मोहन ऑट टू स्टार्ट एट वंस। मोहन को शीघ्र या जल्दी स्टार्ट या प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इट इज यूज फॉर ऑट टू। ऑट टू के बाद है, अगर ऑट टू के बाद क्रियामूल रूप होता है वेयर फ्रॉम, लेकिन ऑट टू के बाद है आ गया, है के बाद भीतरी यानी पास्ट ऑब्लिगेशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी ऑट टू हैव वर्कड हार्ड। हम लोगों को कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए था। यू ऑट टू हैव सीन द फिल्म। तुम्हें अवश्य फिल्म, तुम्हें यू ऑट टू हैव सीन द फिल्म। तुम्हें फिल्म देखना चाहिए था, है ना। यू ऑट टू हैव हेल्प्ड अदर्स। तुम्हें, आप लोगों को दूसरे की मदद करनी चाहिए था। ठीक है ना। हैव लग गया तो हैव के बाद V3 पास्ट ऑब्लिगेशन। देखिए ऑट टू के बाद हैव लगा है तो V3, हैव लगा है तो V3, हैव लगा है तो V3, है ना। ऑट टू का प्रयोग क्या हो गया? इंड हो गया। इतना याद करिएगा बढ़िया से। जितना भी रूल स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं आप लोग मन से पढ़िए। ऑल स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ। आप लोग घर पर रहें, मन लाकर पढ़ें, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ थैंक्स।